30 मार्च 2026 तक पश्चिम एशिया की स्थिति। जमीन पर ऐसे उबलते भू राजनीतिक प्रयोगशाला में बदल चुकी है, जहां शक्ति और प्रतिशोध अस्तित्व की राजनीति एक साथ टकरा रही। ईरान के विरुद्ध यूनाइटेड स्टेट और इजरायल द्वारा 28 फरवरी को शुरू किए गए सैन्य अभियान अब 26वें दिन प्रवेश कर चुका है। इसकी लपटें इराक, लेबनान, जॉर्डन और खाड़ी देशों तक पहुंच चुकी है, जिससे यह संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेता दिखाई दे रहा है। अमेरिका सैन्य दावे के अनुसार सेंटकॉम ने ईरान के हवाई क्षेत्र पर लगभग संपूर्ण नियंत्रण कर लिया। उसकी 80 से 85% वायु रक्षा प्रणाली निष्क्रिय कर दिया गया है। ईरान को भारी मानवीय और सैन्य क्षति झेलनी पड़ी। हजारों नागरिकों और सैनिकों की मौत, बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश, सैन्य उपकरणों का नुकसान। फिर भी यह पराजय ही नहीं बल्कि अनुकूलन में बदलता दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी ओर ईरान और इजरायल भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इनके भी सैनिक हताहत हुए हैं, ड्रोन गिराए गए। इजरायल के भीतर भी नागरिक हमलों का दबाव बना हुआ है। वहीं हिजबुल्लाह के साथ लेबनान के संघर्ष ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस पूरे परिदृश्य में ईरान की सबसे महत्वपूर्ण चाल उसकी नई रणनीति मोज़ेक डिफेंस है, जो पारंपरिक केंद्रीकृत सैन्य ढांचे को छोड़कर विकेंद्रीकृत, लचीली और दीर्घकालीन प्रतिशोध की नीति पर आधारित है, जिससे वे तकनीकी रूप से श्रेष्ठ दुश्मन के सामने भी टिके रहने और लगातार छोटे छोटे प्रहार करने में सक्षम हो सके। नेतृत्व स्तर पर भी बदलाव, जहां अली खमेनी के बाद मोतजबा खोमेनी को उभार इस संघर्ष को और अधिक वैचारिक और आत्म दिशा दे सकता है, खासकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के साथ उसके गहरे संबंध का। लेकिन असली वैश्विक प्रभाव युद्ध क्षेत्र में कहीं आगे दिखाई देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का दबाव, जहां दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा गुजरता है।